हाय बच्चों। बच्चों आज देखो बहुपद में पॉलिनोमियल में बच्चों मेरा टॉपिक क्या है बच्चों, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है बच्चों, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, देखो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, मतलब क्या करना है बच्चों, अब देखो आज मेरा यही टॉपिक है तो इसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, बहुत ही सिंपल है बस। तो देखो तो क्या करना है बच्चों, इसमें करना क्या है, दो चीजें, दो लाइन, दो वर्ड हो, क्या है, शून्यंक और गुणांक। मतलब शून्यंक और गुणांक के अंदर संबंध बताना है, क्या संबंध होते हैं, क्या रिलेशन है, मतलब क्या है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं बच्चों। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात बहुपद लेंगे। ठीक है, क्या हो जाए देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन ए इज नॉट जीरो। क्यों बच्चों, अगर ए जीरो हो जाएगा तब फिर ये कहां द्विघात होगा, तब तो द्विघात नहीं रहेगा, तो इसके मतलब ए जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये द्विघात होगा बच्चों। ठीक, अब देखो बच्चों, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो मैंने ये ले लिया। अब देखो उसमें दो चीज, नंबर वन क्या है, ये गुणांक है और शून्यांक है। तो गुणांक तो देखो बच्चों दिख रहा है साफ साफ, गुणांक किसको कहेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और एक सी है। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट सी है। तो इस तरह से तो गुणांक तो यहां पे दिख रहा है बच्चों, लेकिन अब हम क्या मान लेते हैं, जीरोस भी मान लेते हैं। तो जीरोस का मतलब देखो बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जीरोस का मतलब क्या है कि मतलब ऐसा एक्स की वैल्यू जो ये जो फंक्शन है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसका वैल्यू क्या कर दे, मान कर दे जीरो। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना बच्चों, जैसे अगर मान लो कि जैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर हमेशा शून्यांक एक आएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर बच्चों अगर वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब अगर द्विघात बहुपद है तब उसके अंदर शून्यांक दो रहेंगे, अगर वो त्रिघात बहुपद है तो शून्यांक उसके अंदर तीन आएंगे। ठीक है बच्चों, अगर चतुर्घात बहुपद है तो उसके शून्यांक चार आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, तो इसके अंदर दो शून्यांक रहेंगे। तो हम वो भी मान लेते हैं कि माना इसके शून्यांक क्या है, लिख लेते हैं बच्चों, माना अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यांक है। समझे, इसके क्या अल्फा बीटा क्या है, शून्यांक है, यहां लिख देते हैं। ठीक बच्चों, अब देखो क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर ये जो बहुपद दिया है, इस बहुपद का अगर ये शून्यांक है तो इसका मतलब ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब इसमें रखेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों, देखो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस अल्फा, ठीक है, और दूसरा x माइनस बीटा, ये दोनों, ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड है बच्चों। गुणनखंड है कि नहीं बच्चों, भाई जब अल्फा बीटा क्या है, शून्यांक है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, तो गुणनखंड होगा तो इसके मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू लिख सकते हैं। देखो यहां पर एक के कोई कांस्टेंट है, x माइनस अल्फा और ये हो जाएगा x माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, ये हो सकता है क्योंकि ये के कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट कोई आ सकता है ना, यहाँ पे 2 3 4 5 -1 2 -3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से किया जाएगा। तो देखो इसको ये ऐसा लिख सकते हैं, अगर अल्फा और बीटा क्या है, इसके अगर शून्यांक है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, तो चलो ठीक है बच्चों। अब इसको जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो के को भी रोको, बाकी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस बीटा एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा अल्फा एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो अब के को भी अंदर लेके जाओ बच्चों, तो देखो इसको लिख सकते हैं, देखो के एक्स स्क्वायर और यहां पर देखो एक्स कॉमा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो माइनस हो जाएगा एक्स के अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस के अल्फा बीटा, यही होगा बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर, ये दोनों बराबर होना चाहिए बच्चों।
ठीक है। अगर इसको देखो बच्चों x का कोफिशिएंट और इधर x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, तो इस तरह से दोनों तरफ क्या करें, कंपेयर कर लें, बराबर कर ले बच्चों। तो देखो इधर देखते हैं, इधर लिखो तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों इसके अकॉर्डिंग अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों k इक्वल टू ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और देखो इसमें x का कोफिशिएंट में देखो तो ये क्या हो सकता है, देखो यहां देखो जाएगा, देखो माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी हो जाएगा बच्चों, मतलब इतना इक्वल टू ये हो जाएगा, x को हटा के बाकी इस तरह से देखो c, तो c वाला क्या हो जाएगा, देखो k अल्फा बीटा इक्वल टू सी हो जाएगा बच्चों, यही आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों ये आ गया, अब एक काम करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर तुरंत। अब देखते हैं बच्चों, देखो के इक्वल टू क्या है, ए है, तो अब देखो इन दोनों इक्वेशन को लो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू जहां के रखा है, के जगह ए पुट कर दें, जहां के है के जगह ए पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में। तो देखो इक्वेशन 1 से क्या मिल जाएगा बच्चों, देखो अगर 1 से देखें तो 1 से क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहां पे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, के जगह ए लिख देना है, तो ये देखो माइनस ए और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ए को इधर लेके जाओ तो लिख सकते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये एक आ गया। अगर इक्वेशन नंबर 2 से देखें बच्चों, 2 से क्या करना है, के जगह ए पुट कर देंगे, तो देखो ये ए अल्फा बीटा इक्वल टू सी हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। देखो ये आ गया, तो रिलेशन आ गया कि नहीं बच्चों। मुझे क्या निकालना था, क्या किसके बीच में संबंध, शून्यक और गुणांक। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये शून्यक हो गया और ये गुणांक हो गया, शून्यक गुणांक के बीच में रिलेशन आ गया, संबंध आ गया बच्चों, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा सा इसको और भी देखो, इसका मतलब अगर इसको हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब देखो बच्चों, जो ये अल्फा और बीटा जो होता है ना, अल्फा बीटा को शून्यक भी कहते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा को रूट्स भी कहते हैं। किसका रूट्स है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट भी है, ठीक। तो अब देखो बच्चों, अगर इसको हम और थ्योरेटिकल बोले तो क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं बच्चों, शून्याङ्क का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए को दो क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो माइनस बी क्या है, देखो यहां पे देख लो बी मतलब यहां लिख सकते हैं एक्स का गुणांक अपॉन क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बच्चों, ये लिख सकते हैं। दूसरा देखो बच्चों, यहां पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो इसको ये भी लिख सकते हैं बच्चों, मतलब क्या कहेंगे, शून्यक का गुणन, ठीक है। तो शून्यक का गुणन क्या हो जाएगा, देखो सी का मतलब यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, सी का मतलब ये कांस्टेंट होता है, मतलब अचर लिखेंगे, अचर पद अपॉन ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लिख सकते हैं बच्चों, ठीक। तो इस तरह से ये इसका रिलेशन आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ओके।